है और हमारे पास में गोल्ड गोल्ड सोना ही सोना हो जाए। सियोर वाला महाराज को हंडा निकालना नहीं आता। तुम्हारे पास में कोई महाराज हो जो हंडा निकाल के दे दे तो हमें भी बता देना, हम कथा नहीं करेंगे, हंडे से काम चला लेंगे। हम भी हंडे से बहुत कठिन है, इसलिए साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हंडे के पीछे नहीं भागे, ये संत साधु राम के पीछे भागे हैं। क्योंकि राम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे कृष्ण से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिसने नारायण को पकड़ लिया, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके पास दौड़ कर आ जाती है। ये शिव का महाराज जी सीताराम सरकार के मंदिर में कंजरी में इतने आए हुए हजारों भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए रोज भोजन बना। हम जितनी बार महाराज जी से पूछे, परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज जी से जितनी बार पूछा, हमने भंडारे की चर्चा 2-3 बार करी। और पहले दिन भी आपने देखा होगा, हम पहले आए तो सबसे पहले महाराज जी से एक ही बात की, हमें भंडारा का दर्शन करा दो। महाराज जी हमने निवेदन करा, महाराज जी ने हमको आराम से भंडारा का दर्शन। एक बात उन्होंने बारंबार कही, सब राम जी चला रहा है, ये जितना भंडारा चला रहा है राम जी चला रहा है। कितने आ रहे कितने जा रहे, कौन खा रहा कौन जा रहा, ये सब राम जी चला रहा, उसके सिवा कोई। इसको कहते हैं राम पर अटूट भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। और इसी को दृढ़ता कहते हैं। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी इधर उधर नहीं जाता, वो राम की शरण में रहता है। रोटी देगा वो, मेरे भजन के बल पर मुझे मिलेगा वो। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है कि परमात्मा को भी लक्ष्मी को उसके पास भेजना पड़ता है और भंडार भरना पड़ता है। जैसे भरा और मेरा विश्वास करता है कि हजारों लोग रोज भोजन कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा सीताराम सरकार का जो भंडारा होगा, अंदर से भंडार ग्रहण होगा, जहां सूखा सामान रखा होगा, ये मेरा विश्वास कहता है सीताराम जी ने उसको खाली नहीं होने दिया होगा, भरा की भरा रखा होगा। ये मेरा राम। अब वहां कौन आ रहा है भरने के लिए, तो वहां कोई ऐसा मंत्र मारने वाला या छुमंतर करने वाला कोई नहीं आएगा। वहां केवल राम आया है, राम संभाला, राम ने कराया। और मेरा ओ घड़ी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंभु, भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं। इसीलिए बात कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। जब हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक, तब देखा जाएगा। पर कर्म के साथ अपना कर्म करते जाओ और भोलेनाथ जी पर विश्वास दृढ़ करते जाओ। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, मेरा विश्वास कहता है कि मुझे वो पास करेगा। मैंने एग्जाम दिया है, दिल से दिया है, अच्छा दिया है, मेरा विश्वास कहता है मेरा कंपटीशन एग्जाम में होगा। मैंने भरोसा करा है, मैंने विश्वास किया है, मैंने पढ़ाई करी है, मेहनत करना है और विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है, विश्वास करना। मैंने पूरी पढ़ाई करी है और सारी इंटरव्यू की तैयारी करी है, मेरे को निकालेगा वही। अब मैं इंटरव्यू कहीं किसी मैनेजर के सामने देने नहीं जा रहा हूँ, अब मेरा महादेव के सामने देने जा रहा हूँ, वो मुझे निकालेगा, ये निश्चित है। अब विश्वास को दड़ी बनाना हम नहीं बना पाते, बहुत कठिन है महाराज जी। टूट जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी टूटता है। और भगवान के पास तो सबसे आखिरी में जाता है, पहले सबको फोन लगाएगा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरा ये काम कर जाओ। जब कहीं से नहीं होगा तब आखिरी में मेरे महादेव के पास, राम के पास, कृष्ण के पास पहुंचेगा। मेरी आखिरी
उम्मीद तुम तो अब ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी आखिरी उम्मीद आ, मेरा पहला प्रयास आप हो देवाधिदेव महादेव। मैं जानती हूं ये कंजरी से शिव महापुराण की कथा सुनकर आज मैं चली जाऊंगी, पर जिसके लिए मैं ये कल्पवास करने, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आते हैं अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर ले लेकर आते हैं, रात भर पंडाल में पड़े रहते हैं, रात भर भजन गाते रहते हैं, सुबह उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं। हम इनको कल्पवासी कहते हैं। जैसे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं, हरिद्वार में जाके कल्पवास करते हैं, ऋषिकेश में जाकर कल्पवास करते हैं, नर्मदा के घाट पर जाकर कल्पवास करते हैं। शिव महापुराण में जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, कथा सुनता है, भूमि पर शयन करता है, आसन बिछाकर सोता है, हम उसको मांग कर खा रहा है और जा रहा है भंडारे में भगवान का भोजन करता है। हम उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी पंडाल में जीता है, हम उसे कल्पवासी कहते हैं, शिव का पाने वाला भक्त कहते हैं। मिला उसको, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा महादेव नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा राम नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा कृष्ण नहीं होना चाहिए। मेरा पहला प्रयास मेरा शिव, मेरा पहला प्रयास राम, मेरा पहला प्रयास कृष्ण होना चाहिए। पहला ही एक बार नहीं, पहला प्रयास ही ऐसा कर दो कि गेंद पाले के बाहर हो जाए, तो फिर उम्मीद की जरूरत नहीं। पहला प्रयास मेरा शिव हो, पहला प्रयास मेरा राम हो, पहला प्रयास मेरा कृष्ण हो। हम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे, अब मेरा कहीं से काम नहीं हो रहा, तब भगवान के पास में लोटा भर के पानी लेके पहुंच गई, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। महादेव बोले पहले ही आ जाती तो उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को पहला प्रयास मनाओ, महादेव कहते पहला प्रयास मुझे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास। महाराज आपका पहला प्रयास मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण होना चाहिए। आखिरी उम्मीद नहीं, पहला। पावागढ़ वाली माता की जो पहली सीढ़ी पर पांव रख लेता है, वो फिर आखिरी नहीं देखता, फिर वो चढ़ता चले जाता है। पूछता जा रहा है, थक गया हूं, कितनी बची है? आने वाला भी कहता है घबराओ मती, थोड़ी ही बची है, चलते और चढ़ता है, हापड़ी भरा रही, अब कितनी रह गई है? बस वो दिख रही है यहीं से। फिर देखा नजदीक है मेरी माँ, फिर 2-4 चढ़ गया, हापड़ी भर रही, फिर बैठ गया। अब कितनी रह गई है? सामने ही है, दिख तो रही है, दिख तो रही है, पर वो हमको देख नहीं रही है। तो वो ऊपर से वो बड़े बड़े नयन वाली अपने नयनों से केवल नीचे बैठे हुए को देख कर कहती है, तू पहली सीढ़ी पर पांव तो रख दे, खींच कर बुलाना मेरी जवाबदारी है। यही बुलाऊंगा, वहीं तक। अब ऊपर पहुंचा, दर्शन करे, बहुत थक गया, पांव दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ गया,
पर जैसे ही फिर सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आया, ऐसा लग रहा था ऊपर इतना दर्द था, जब नीचे आया तो इतना दर्द नहीं लग रहा। तो ऊपर से माता रानी ने कहा, बेटा भी मेरे पास से गया है ना, माँ की गोद में जब तक औलाद रहती है ना, तब तक दर्द मालूम नहीं पड़ता, कल मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, अब कल मालूम पड़ेगा। 2 दिन तक बाम लगा के मस्त, 2 दिन पूरा, अब अभी थोड़ी ना मालूम पड़ जाता। चलते बस चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। पहली सीढ़ी, पहला भरोसा, पहला विश्वास, पहली दृढ़ता, उसने मां को मान लिया, इसलिए चढ़ गया। आखिरी उम्मीद मानता तो नहीं चढ़ता। भैया ऊपर से आने वाले बता रहे हैं 1800 सीढ़ी है और ऐसी कैसी है, मैं तो नहीं चढ़ू, तुम चले जाओ, तुम चले। मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना, मेरा पहला प्रयास, मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण हो। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा दृढ़, विश्वास पक्का। और जब भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, भरोसा जब दृढ़ हो जाए, विश्वास जब पक्का हो जाए, और भरोसा दृढ़ होने पर, विश्वास पक्का होने पर, फिर वो परमात्मा का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाए। मैंने तेरे भरोसे, ओ बाबा तेरे भरोसे, हवा में उड़ते जावांगे, बाबा डोर हटो छड़ीला में गढ़ी जावांगी। शिव कृपा उसकी उदार। कब से खड़े हैं